रात का समय था। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जिस घर में हमेशा हंसी और खुशियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ डर और चिंता का माहौल था। गंगा माई की तबीयत अचानक बिगड़ चुकी थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। उनकी बेटियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर बेटी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उनकी मां उन्हें छोड़कर चली जाएंगी? अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर गंगा माई की बेटियां बेचैनी से खड़ी थी। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो कोई रोते हुए अपनी मां के पुराने पलों को याद कर रहा था। गंगा माई ने हमेशा अपनी बेटियों के लिए हर मुश्किल का सामना किया था। उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान करके अपनी बेटियों को मजबूत बनाया था। लेकिन आज पहली बार ऐसा समय आया था जब उनकी बेटियां खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तभी अचानक अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं और वहां सिद्धू की एंट्री होती है। सिद्धू तेज कदमों से अंदर आता है। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही गंगा माई की बेटियां उसे देखती हैं, उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। सिद्धू सीधे डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, गंगा माई की हालत कैसी है? उन्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़े, मैं करूंगा। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर समय पर सही इलाज नहीं मिला तो खतरा बढ़ सकता है। यह सुनकर सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर गंगा माई के साथ ऐसा कैसे हो गया। क्या यह सिर्फ एक बीमारी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? उधर अस्पताल के बाहर एक रहस्यमय इंसान खड़ा होकर सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह कहता है, अब खेल शुरू होगा। गंगा माई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब गंगा माई की बेटियां अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रही होती हैं, तभी उन्हें एक पुरानी बात याद आती है। गंगा माई ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उनके परिवार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन उस समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। अब सभी को एहसास होता है कि शायद गंगा माई किसी बड़े राज से पर्दा उठाने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही उनकी हालत खराब होगा।